नमस्ते किसान दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फार्मिंग वाला पे। तो किसान दोस्तों, आज वापस से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोनाली मुर्गी के ब्रीड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इस ब्रीड के बारे में डिटेल के साथ जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, सोनाली मुर्गी का ब्रीड की बात करें, यह बांग्लादेश का ब्रीड है। इस ब्रीड को बांग्लादेश ने बनाया है। यह एक क्रॉस ब्रीड है। इस ब्रीड को डेवलप किया गया है RIR मेल और फ्यूमी फीमेल के साथ। और जब इन दोनों को क्रॉस किया गया तो एक नई जनरेशन आया या फिर नई ब्रीड आई। इसका नाम रखा गया सोनाली। चूँकि दोस्तों इसका नाम सोनाली के पीछे कुछ रीज़न था। वो दोस्तों, जब RIR और फ्यूमी फीमेल के साथ नया जनरेशन आया तो उसका जो कलर था वो दोस्तों गोल्डन कलर का, और गोल्डन सोना को बोलते हैं। तब जाके इसका नाम रखा गया सोनाली। इस ब्रीड का फार्मिंग दोस्तों मीट और अंडे दोनों के लिए किया जाता है। कहीं कहीं पे इसका फार्मिंग मीट के लिए पाला जाता है, वही कहीं कहीं पे अंडे के लिए पाला जाता है। यह देखने में बिल्कुल देसी मुर्गी की तरह होती है। इस ब्रीड की खासियत की बात करें दोस्तों, इसका खासियत अनेक है कोई और ब्रीड के तुलना में। इस ब्रीड को आप फार्म में रखकर भी पाल सकते हैं और इसका फार्मिंग आप फ्री रेंज में भी कर सकते हैं। इस ब्रीड की फीडिंग की बात करें तो दोस्तों, आप सोनाली मुर्गी को बाज़ार का फीड दे सकते हैं या फिर आप घर का बनाया हुआ फीड भी दे सकते हैं। आप दोनों तरीके का फीड का उपयोग कर सकते हैं। और आप इसको वेस्टेज भी दे सकते हैं। जैसे किचन का वेस्टेज को आप देसी मुर्गी को जो फीड में देते हैं, उसी तरह आप इसे भी खिला सकते हैं। यह इजीली कहीं पर भी एडजस्ट कर लेती है और किसी भी तरह का फीड आसानी से खा लेती है। और दोस्तों, इस ब्रीड का एक खासियत है, वो है दोस्तों यह कम फीड खाकर ज़्यादा से ज़्यादा वज़न बढ़ा लेती है। इस ब्रीड की फार्मिंग की बात करते दोस्तों, इसका फार्मिंग सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में किया जाता है। उसके बाद जो भी बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है, जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, इस तरह के क्षेत्र में भी किसान इसका फार्मिंग कर रहे हैं। और बहुत तेज़ी से यह ब्रीड भारत में फैल रहा है। चूँकि दोस्तों इसका डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इसका फार्मिंग भी बढ़ेगा। इसलिए इसका जो फार्मिंग है वह तेज़ी से बढ़ रही है। तो दोस्तों, भारत में अगर इसकी उपलब्धता की बात करें, इस ब्रीड का चूजा आपको कोई भी हेचरी में आसानी से मिल जाएगा। और इसकी चिक्स की प्राइस की बात करें तो यह आपको तकरीबन 25 रुपया से 40 रुपया के बीच में आसानी से मिल जाता है। इसका जो प्राइस है वो दोस्तों जगह के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है, वहाँ का उपलब्धता और डिमांड के अनुसार। और इसका प्राइस सीज़न के अनुसार भी इसका रेट ऊपर नीचे होता है। तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम आपको 25 रुपया और मैक्सिमम आपको 40 रुपया के बीच में आसानी से मिल जाएगी। आप दोस्तों बात करते हैं इसका ब्रूडिंग के बारे में। तो दोस्तों, आप और ब्रीड का जिस तरह से ब्रूडिंग करते हैं, उसी तरह से इस ब्रीड को भी ब्रूडिंग करना पड़ेगा। और ब्रीड के तुलना में इस ब्रीड का मोर्टेलिटी रेट ना के बराबर होती है। तो अगर आप डे 1 से डे 15 तक ठीक से ब्रूडिंग कर लेते हैं तो आपको कहीं भी मोर्टेलिटी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ना के बराबर मोर्टेलिटी आपको देखने को मिलेगा। एक बात है दोस्तों, अगर आप कम से कम 15 दिन तक देसी मुर्गी को भी ब्रूडिंग नहीं करेंगे, उसमें भी आपको मोर्टेलिटी देखने को मिल जाती है। तो इसलिए दोस्तों, आप कोई भी ब्रीड को पालें
तो आपको कम से कम 15 दिन तक तो ध्यान देना ही होगा। खासकर जो टेम्परेचर होता है ये सब पर अगर आप ध्यान देते हैं या फिर सही से मैनेज कर लेते हैं तो आपको मोडिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मोडिलिटी कम होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है दोस्तों यह एक देसी मुर्गी के ब्रीड में आता है और इसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिसके वजह से इसमें किसी भी तरह से डिजीज़ लगने से यह काफ़ी तेज़ी से अपने आप को रिकवर कर लेती है। आप दोस्तों बात करते हैं इसका फीडिंग के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया कि इसे आप कोई भी फीड दे सकते हैं, घर का बनाया हुआ या फिर बाज़ार का फीड। तो अगर आप तेज़ी से ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप बाज़ार का फीड खिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी ब्रीड का मुर्गी हो उसको जो विटामिन सप्लीमेंट है जैसे न्यूट्रिशनल तत्व वगैरह वो उनको मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है। और जो बाज़ार का फीड होता है उसमें इन सब को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम घर का फीड खिलाएंगे तो आप कम से कम 1 महीने तक बाज़ार का फीड ज़रूर खिलाएं। इससे आपका मुर्गी का जो ग्रोथ है वह तेज़ी से होगा और मोडिलिटी भी ना के बराबर होगी। उसके बाद आप घर का फीड खिला सकते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं इस ब्रीड का बॉडी ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों यह ब्रीड 1 केजी बॉडी वेट गेन करने में तकरीबन 2 से लेकर 2.5 केजी तक के बीच का खाना खा लेती है, यानी कि 2 से 2.5 केजी फीड खाकर सोनाली मुर्गी 1 केजी का हो जाती है। और यह 1 केजी का बॉडी ग्रोथ करने के लिए तकरीबन 75 से 80 दिन तक समय लेती है। यह दोस्तों डिपेंड करती है आपके फीड का क्वालिटी के ऊपर। अगर आप बाज़ार का फीड खिलाते हैं तो आपको 75 से 80 दिन के बीच में बड़े ही आसानी से 1 केजी का वज़न हो जाएगी। इसका बॉडी वेट का सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है दोस्तों, वो है फीडिंग। आप किस तरह का फीड खिलाएंगे। अगर आप नेचुरल फीड या फिर घर का बनाया हुआ फीड देंगे तो इसका बॉडी ग्रोथ में थोड़ा और समय लग सकता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा फीड देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंडे के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका फार्मिंग अंडे के लिए भी बहुत किसान इसका फार्मिंग करते हैं। तो दोस्तों यह अंडा देना शुरू करती है 5वें से 6ठे महीने के बीच में अंडा देना शुरू कर देती है। इसका जो अंडे का कलर होता है वो दोस्तों वाइट हल्का लाइट रेड, यानी कि देसी मुर्गी की तरह ही इसका अंडे का कलर होता है। और इसका ईग प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों यह साल में तकरीबन 150 से 180 अंडे आसानी से दे देती है। अगर आप लेयर मिक्स फीड देते हैं तो इतना अंडा यह आसानी से दे देगी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस क्वालिटी का फीड दे रहे हैं। और इसका अंडे का वेट की बात करते दोस्तों, अंडे का वेट तकरीबन 32 ग्राम से 40 ग्राम के बीच में इसका वेट देखने को मिलेगा। जब मुर्गी अंडा देना शुरू करती है उस दौरान इसका अंडे का साइज थोड़ा छोटा होता है। जैसे जैसे मुर्गी का आयु बढ़ता है उस अनुसार से इसका अंडे का साइज भी बढ़ता है। इसका वेट मैक्सिमम 40 ग्राम तक हो सकता है। अब दोस्तों इसका अंडा का प्राइस की बात करें तो दोस्तों सोनाली के अंडे होलसेल में तकरीबन 4 से 7 रुपया के बीच में होता है। वही खुदरा मार्केट में इसका रेट तकरीबन 7 रुपया से 15 रुपया के बीच में होता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं इसका मीट का प्राइस के बारे में, यानी कि अगर आप इसका फार्मिंग मीट के लिए कर रहे हैं तो इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों होलसेल में तकरीबन इसका प्राइस 200 से 250 रुपया पर केजी के हिसाब से बिकता है। और अगर खुदरा मार्केट में इसकी प्राइस की बात करें तो खुदरा मार्केट में इसका प्राइस तकरीबन 250 रुपया से 400 रुपया के बीच में पर केजी के हिसाब से बिकता है। यह रेट दोस्तों जगह के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है या फिर
इसका उपलब्धता और डिमांड के अनुसार इसका रेट अप एंड डाउन हो सकता है। तो दोस्तों, यह था सोनाली मुर्गी का ब्रीड के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।